दोस्तों, आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टू द पॉइंट में टॉपिक है वो है साइकोटियन स्टॉर्म। तो देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो अगर हम बात करें कि किसकी, हाल ही में ये पता चला है कि साइकोटियन स्टॉर्म के कारण कोविड-19 महामारी की स्थिति और भी घातक हो सकती है। कोविड-19 एक नए प्रकार का कोरोना वायरस से उत्पन्न रोग है। यह वायरस के कई संभव दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें एक साइकोटियन स्टॉर्म क्या है। उसके बाद साइकोटिन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइटो यानी सेल और निनोस यानी मूवमेंट द्वारा हुई है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये साइकोटिन स्टॉर्म है क्या। तो साइकोटिन स्टॉर्म एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका स्राव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं एवं प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा होता है। साइकोटिन स्टॉर्म शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के अति सक्रियता की स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट जो है, साइकोटिन कोशिकाओं के बीच आणविक संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, साइकोटिन स्टॉर्म का अर्थ है प्रतिरोध कोषों यानी इम्यून सेल और उनके सक्रिय यौगिकों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन। उसके बाद यह हमारे शरीर में किसी फ्लू का संक्रमण होता है तो फेफड़े में सक्रिय प्रतिरोधक कोषों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसका परिणाम यह होता है कि फेफड़े में जलन होता है और साथ ही वहाँ तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसमें सांस लेने में कष्ट होने लगता है और जो रोगों के कारण क्या है, मृत्यु बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है साइकोटिन स्टॉर्म का निर्माण। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, साइकोटिन स्टॉर्म हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के संक्रमण के कारण स्वतः उत्पन्न प्रतिरोध की दशा में अस्तित्व में आता है। यह आवश्यक नहीं है कि साइकोटिन स्टॉर्म केवल कोरोना वायरस के रोगियों को ही हो। वास्तव में यह प्रतिरोध प्रतिक्रिया है जो किसी संक्रमण वाले रोग को हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें रोगी को तेज बुखार, जलन, अतिशय थकान और उल्टी जैसे लक्षण होते हैं। ये कुछ साइकोटिन स्टॉर्म के लक्षण हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कोविड-19 के रोगियों पर साइकोटिन स्टॉर्म का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी रोगी को फ्लू के संक्रमण के दौरान साइकोटिन स्टॉर्म होता है तो उस समय फेफड़ों में सक्रिय प्रतिरोधक कोषों में वृद्धि हो सकती है, परंतु ये कोष एंटीजेन से लड़ने के स्थान पर फेफड़ों में जलन पैदा कर देते हैं और उसके अंदर तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ाकर श्वास की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और उसके बाद पता चला है कि 1918 और 20 में स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसका कारण साइकोटिन स्टॉर्म ही था। उसके बाद नेक्स्ट है, H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू में भी साइकोटिन स्टॉर्म के कारण प्रबल प्रतिरोध क्षमता वाले युवक भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उसके बाद चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या है। तो साइकोटिन स्टॉर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइकोटिन एक विटामिन होती है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है, साइकोटिन स्टॉर्म केवल कोरोना वायरस के रोगियों को ही होता है। थर्ड है, साइकोटिन स्टॉर्म का अर्थ है प्रतिरोध कोषों और उनके सक्रिय यौगिकों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल 1, 2 और 3, केवल 3 या इनमें से कोई नहीं, तो केवल 3 ये वाला सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि क्यों। तो देखिए, साइकोटिन स्टॉर्म जो है वो एक प्रोटीन होती है, ना कि एक विटामिन, और जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्या है, निर्मित होती है। साइकोटिन स्टॉर्म केवल कोरोना वायरस रोगियों को ही नहीं होता, मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया था। साइकोटिन स्टॉर्म का अर्थ है प्रतिरोध कोषों और उनके सक्रिय यौगिकों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। इस तरह कथन 1 और 2 जो है वो गलत हैं और ओनली कथन तीसरा जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट डे आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। लॉकडाउन में रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं भी बाहर नहीं निकलिए, अंदर ही रहकर पढ़ाई कीजिए जितनी चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं। और तब तक के लिए थैंक्स।